हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक हम फिर से एक बार उसको रिपीट करेंगे और पढ़ेंगे, इसको चालू करेंगे, क्योंकि आज इस श्लोक का आज आखिरी दिन है। ददाते प्रतिगृह्णाते गुह्यम आख्यते पृच्छते भुंगते भोजते चेव षड्विधम प्रतिलक्षणम। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमने इसके बारे में तो पहले से हमने पढ़ लिया था, लेकिन आज इसका तो थोड़ा सा है, उस चर्चा करेंगे। तो इसका लास्ट पेज इसका बाकी था, उसको हम ये कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हमें सदैव भक्तों की संगति करनी चाहिए, भक्ति के नियम सिद्धांत का पालन करना चाहिए। अभी यहाँ पे दो बातें आ गई, कौन कौन सी? एक तो भक्तों की संगति करना और दूसरा भक्ति के नियम है उसे पालन करना। तो भक्तों की संगति करने के लिए बोल रहे हैं कि वैष्णव होते, भक्त होते, उन सभी को हमें भगवान के भक्त होते हैं, उन सभी को हमें भगवान के भक्तों की संगति करना चाहिए। और इससे बोले संगति करने से होगा क्या? तो संगति करेंगे तो क्या हमें क्या पैसा देंगे? जॉब पे रखेंगे तो उसका कोई कुछ होने वाला है क्या? साधु की संगति करने से होता क्या है? क्या लाभ मिलता है? तो साधु की संगति करने से व्यक्ति इस जन्म मरण मृत्यु सागर से पार होकर भगवान के धाम चला जाता है। जैसे आप सभी लोग मेले में गए होंगे, अपने इधर मेला पड़ता है निम्बाहेड़ा में, तो वहाँ पे मैं भी छोटा था तब मेरे पिताजी के साथ मैं गया था मेला देखने के लिए। तो सर्कस देखने के लिए गया था, वहाँ पे इतना भीड़ था तो मुझे एक हाथ से ऊपर ऐसे उठा लिया था। उस समय काफ़ी छोटा था तब। तो वहाँ पे इतना भीड़ था कि व्यक्ति को मतलब आगे चलने की कोई आवश्यकता नहीं था, भीड़ ऑटोमेटिक धक्का मार के उसको आगे पहुँचा देती थी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है, हमने उदाहरण इसलिए दिया यहाँ पे मैंने, क्योंकि अगर हम साधु के संत में हम रहेंगे, भक्तों के संगति में हम रहेंगे, साधु संत की संगति में रहेंगे, तो क्या होगा? हमारी मंजिल हमें पता है, हमें ठाकुर जी को प्रसन्न करना, भगवान के धाम जाना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, लेकिन वो हम अकेले नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर साधु संत के बीच में रहेंगे, हमें धक्का मार मार के हमें पहुंचा देंगे भगवान के धाम। इसीलिए संगति का यहाँ पे बताया जाता है। तो संगति के बारे में बताया जा रहा है। और आगे क्या बताया जा रहा है? तो बोले बड़ी बड़ी संगति से इन व्यक्तियों को उद्धार होता है। कोई व्यक्ति कहे कि बस व्यक्ति तो हम तो किसी की संगति नहीं करेंगे, हम तो घर में रह के अकेले बैठ के भक्ति करने वाले, तो वो होने वाला नहीं। अभी आप कहें कि अभी तो मैं जैसे जूम मीटिंग में आया हूँ या आई हूँ, तो आप लोगों को विचार आएगा कि बस यार क्या यार रोज़ आने का ऐसा बिना फालतू, इससे अच्छा तो हम घर में रह के सुन ले, हमारा वैसे ही उद्धार हो जाएगा। वो ऐसे नहीं होने वाला है। बोले कि कृष्ण को तभी जाना जा सकता है जब आप भक्तों की संगति करते हो। भक्ति की संगति नहीं करोगे, तो आपको भक्ति को तत्व से नहीं जाना पाओगे, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि भक्तों के बीच में रहेंगे तो भक्ति मिलेगी। जैसे उदाहरण के लिए आप सभी लोग मेडिकल पे जाते हो, दवाखाने जाते हो, हॉस्पिटल जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है? चिकित्सालय, वहाँ पे लिखे था चिकित्सालय, विद्यालय और अनाथ आश्रम, सब कुछ लिखा होता है जहाँ पे मेडिकल मिलता है ना। मेडिकल पे क्या जाता है? मेडिकल पे इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे दवाई मिलती है ना। पुस्तकालय होता है, वहाँ पे भंडारा होता है पुस्तक का, तो वहाँ पुस्तकें मिलती हैं। अनाजालय मतलब अनाज भी मिलता है वहाँ पे हर एक दुकान का हर एक नाम दे रखा है, वहाँ पे वो वस्तु मिलती है। इसीलिए यहाँ पे हमें बोल रहे हैं कि भक्तों की संगति में रहेंगे तो भक्ति मिलेगी। और जो व्यक्ति अकेला रह के करेगा तो उसको भक्ति के भगवान को प्राप्त कर पाना असंभव उस व्यक्ति के लिए। बड़े बड़े भक्तों का भी उद्धार इसी प्रकार से हुआ है। सभी लोगों ने अभी यहाँ पे देखिए, नारद मुनि तो बचपन में छोटे थे तब साधु का संग किया था। कितना, ये जब बारिश का मौसम होता है ना, 3 महीने की बारिश होता है, 2 महीने बारिश होता है, तो उसमें अधिक मास आता है। अधिक मास में 3 महीना, शायद 3 महीना होता है, उसके अंदर उन्होंने सिर्फ साधु का संग किया और उनका उच्चिष्ट किया। और जैसे उन्होंने संग किया, साधु के शुद्ध भक्तों का संग किया, तो अगले जन्म में वो नारद मुनि बन गए जो अभी है। पिछले जन्म में वो नारद मुनि नहीं थे, वो तो एक अपने माता के, ये दोनों ही रहते थे साथ में। ये संगति की वजह से हुआ।
तो संगति का बहुत बड़ा यहाँ पे बताया जाता है। भगवान देखिए, अगर हम संगति में रहेंगे तो माया देवी जो होती है हमारे ऊपर इतने अटैक नहीं करेगी, हमारे ऊपर इतना हमला नहीं करेगी। लेकिन यदि अकेले होंगे तो हमें माया आसानी से पछाड़ कर चली जाएगी। तो संगतों को, भक्तों की संगति के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। और यह बात बताया जा रहा है भक्ति के नियमों का पालन करना, सिद्धांत के पालन करना। जो भक्ति के जो सिद्धांत बताए जाते हैं उन सभी का पालन करने के लिए बताया जा रहा है। कौन कौन से सिद्धांत की बातें बताई जाती? सिद्धांत जैसे कि हर एक सिद्धांत, जैसे कि हर लोगों को जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा धो के भगवान सबकी आरती वगैरह करना चाहिए, भगवान के दर्शन करना चाहिए, है ना। आजकल तो लोगों को तो ये असंभव, मतलब देखा जाए तो असंभव ही हो गया है। लोग सबसे पहले उठ के भगवान के दर्शन ना करके मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं, और मोबाइल खोल के बैठ जाते तो मोबाइल के अंदर मोबाइल के दर्शन करते, भगवान के दर्शन तो नहीं करते। और यदि किसी व्यक्ति ने अपने घर में से किसी और व्यक्ति का मुंह देख लिया और उसके और कुछ हो गया, उसके जीवन में कुछ कष्ट आ गया, तो ऐसा क्या बोलेंगे हम कि अरे यार, हमारे जीवन में तो क्या, सुबह सुबह इसका मुंह देख लिया इसलिए पूरा दिन ही हमारा खराब जा रहा है। तो ये लोगों की तो भ्रांति होने लगी है कि मुंह देखने से भी व्यक्ति का दिन खराब होता है। तो आप तो फिर तो इससे अच्छा तो भक्तों के संग में रहेंगे, भक्तों को मुख देंगे, दिन तो अच्छा निकलना चाहिए। तो यहाँ पे पहले तो बताया जा रहा है भक्ति के सिद्धांत का हमें पालन करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए। और बोलते हैं कि जो लोग सुबह नहीं उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं, जैसे सूर्य का ताप जब चेहरे पे गिरता है तब जाके वो व्यक्ति उठता है और उठ के बस स्नान करता है, तो उससे उसको असंतुष्टि जैसा लगेगा। शास्त्रों में तो नहीं, मैं एक प्रभु जी का लेक्चर सुना तो उसके अंदर यही बताया जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति सूर्य उदय हो जाता है उसके बाद वो व्यक्ति कोलगेट, ब्रश इत्यादि वगैरह करता है, तो उसको इसके समान बताया जाता है जैसे कि मुंह के अंदर कुत्ते की पूंछ डाल के ब्रश करना, जिसके समान बताया जाता है। तो आप सभी लोगों को प्रयास करिए कि सुबह उठे, सूर्य निकल जाए उसके बाद ब्रश ना डालें। मैं ये नहीं कह रहा कि कभी कभी लेट हो जाता है तो फिर ब्रश डालना पड़ता है, लेकिन माइंड में ये रखिए कि आपको उठना है सुबह। नहीं उठ रहे तो उस समय दिमाग में थोड़ा ये ले आने का कि बस हम भी मुंह के अंदर कुत्ते की पूंछ डाल रहे हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ब्रह्म मुहूर्त में उठना ज़रूरी है क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना है। भक्ति के और क्या नियम बताए जाते? भक्ति के नियम बताया जाएगा, भागवत सततम कीर्तयाम, यानी कि हर रोज़ हमें भागवत गीता पढ़ना चाहिए। क्लास में नहीं दे रहा तो किसी और का क्लास सुनना चाहिए, ये होता है। और बताए जा रहे भक्ति के नियम बताए जा रहे हैं, जो भक्ति में आगे बढ़ाते हैं, ऐसे नियमों को हमें पालन करना है। और जो भक्ति से हमें नीचे गिराते हैं उन नियमों को छोड़ देना है, उन नियमों को पालन करना है। जैसे कि 4 नियम बताए जाते हैं, मांसाहार ना करना, मदिरा नहीं पीना और मांस नहीं खाना, परा स्त्री संग नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, ये 4 नियम बताए जाते हैं। तो ये 4 नियमों को कड़ाई, मतलब इतने जोर से इसको करना है कि बस ये टूटना ही नहीं चाहिए व्यक्ति का। आप लोग सब मांस तो खाते नहीं, लहसुन प्याज खाते होंगे शायद कोई, तो मांस नहीं खाना चाहिए। दारू तो कोई पीता नहीं, कोई पीते हैं क्या दारू? लगता तो नहीं कोई पीता नहीं। दारू भी नहीं पीना है, जुआ भी नहीं खेलते हैं, ताश वगैरह जो सट्टा बोलते हैं अपनी देसी भाषा में। और जो ये तीनों नियम तो व्यक्ति आसानी से पालन कर लेता है। कौन सा? मांस नहीं खाना, दारू नहीं पीना और जुआ नहीं खेलना, ये 3 नियम तो हर कोई पालन कर लेता है। लेकिन गाड़ी अटकता है चौथे नियम में। कौन सा? वो होता है पराई स्त्री संग या पुरुष संग का संग करना। इससे व्यक्ति की भक्ति नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे स्पष्ट बताया जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति की संगति नहीं करना चाहिए। शास्त्र में और क्या बताया जा रहा है? जो व्यक्ति कामी है, जिसके अंदर काम वासना बहुत ज़्यादा है, उस व्यक्ति का भी हमें संग नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति बिना फालतू बातें करता है, भगवान की बातें छोड़कर, उस व्यक्ति की भी हमें संगति नहीं करना है।
यहाँ पे इसलिए मना किया जा रहा है क्योंकि इन लोगों की संगति करने से आपके जीवन में कोई लाभ होने वाला नहीं है, आपके जीवन में हानि ही हानि होने वाली है। जो व्यक्ति दारू पीने वाले के साथ रहेगा तो स्वाभाविक बात है वो एक दिन वो पी भी लेगा। तो बोल रहे इसीलिए बोल रहे संगति से दूर रहना है। अभी ये जो कल जो श्लोक आने वाला है 5वां नंबर का श्लोक, ये श्लोक संगति के ही बारे में बताया जा रहा है। आज तो बाकी के जो 4 श्लोक है इसके अंदर क्या बताया है कि श्रद्धा के ऊपर बताया जा रहा है, श्रद्धा होनी चाहिए। तो यहाँ पे ददाती एक और यहाँ पे एक शब्द भी आया है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक और यहाँ पे बताया जा रहा है, अपितु भक्ति की मध्य अवस्था में है उसे यह आशा की जाती है कि वह भगवान से प्रेम करे, भक्तों को मित्र बनाए, जो भक्त है उनको मित्र बनाए। और बोल रहे अज्ञानी पर दया करे, जो कृष्ण के बारे में नहीं जानते हैं, जो कृष्ण भक्ति के बारे में नहीं जानते, उन व्यक्ति के ऊपर हमारा कर्तव्य है कि उसके ऊपर दया करे और कृष्ण नाम के बारे में बताए। ये होता है वास्तविक में ददाती प्रतिगृणाति। यहाँ पे एक शब्द आ गया है कि वास्तविक में यही दया है, यही देना है उसको और बदले में उसको भी स्वीकार करना है। तो यहाँ पे यही बताया जाए ददाती प्रतिगृणाति। यहाँ तक तो अभी यहाँ पे एक और बताया जा रहा है कि एक और उत्साह निश्चय धैर्य के भी हमने चर्चा किया था कल। धैर्य इसमें हमने एक शब्द आता है धैर्य। तो भक्तों को धैर्य होना चाहिए। जब श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश गए थे तो उन्होंने शुरुआत के दिनों में बहुत सारा प्रयास किया था भगवान कृष्ण का प्रचार करने के लिए, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। हर हफ्ते जाके वहाँ पे जाके बोलते थे, हर हफ्ते जाके बोलते थे इंडिया की वापस शिप कहाँ है, जो जहाज़ बोलते हैं ना इसको शिप बोलते हैं, तो ये शिप वापस इंडिया के लिए कब है, तो बोलते अगले दिन है। तो बोले ठीक है, जैसे हर रोज़ जाते थे उन्होंने, काफ़ी दिनों तक उन्होंने ये कार्य किया था, लेकिन फिर बोलते हैं कि नहीं, थोड़ा धैर्य रखते हैं, थोड़ा हम एक दिन और प्रयास करके देखते हैं। फिर जब अगले दिन जाते थे फिर पूछ के आते थे अगला शिप कब है, तो ये करके फिर बोलते हैं कि नहीं, एक बार उन्हें प्रयास करके देखता हूँ, अगर विदेशी एक भक्त बन गया तो जीवन सफल है। तो प्रभुपाद ने धैर्य रखा और धैर्य रखा, तभी आज देखिए कि इस्कॉन संस्था यहाँ पे खड़ा है, और इस्कॉन संस्था खड़ा है तो आज और आप और हम यहाँ पे हैं। तो धैर्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भक्ति में। तो धैर्य की बातें की जा रही है। आप सब 16 माला कर रहे हैं, ये कर रहे, 16 माला कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको भी ये धैर्य होना चाहिए कि हम सब अभी साधन भक्ति कर रहे हैं, अभी हम शुद्ध नाम पर नहीं आए हैं। शुद्ध नाम अभी हम साधन भक्ति इसलिए करें क्योंकि हमारा नियम है कि हमें 16 माला करना, ये एक नियम है, ये साधन है। लेकिन इस साधन भक्ति से ऊपर उठ के हमें शुद्ध नाम पे आना है। शुद्ध नाम पे क्या होता है, शुद्ध नाम पे यानी कि बस भगवान का नाम लेते हृदय गदगद हो जाना चाहिए, ये भगवान की वास्तविक में शुद्ध भक्ति है। तो इस अवस्था पे पहुँचना है हमें, और तभी हम भगवान के धाम जा पाएंगे। अभी हम सब साधन भक्ति कर रहे हैं, तो इस अवस्था पे पहुँचना पड़ेगा। कई लोग होते हैं जो माला दिखावे के लिए करने लगते हैं कि बस प्रभु जी कुछ बोले ना, हमें बस 16 माला करना है, ये वास्तव में भक्ति नहीं है। हमें भक्ति को हमें अभी ना, हम भक्ति साधन भक्ति में चल रहे हैं, नाम आभास में चल रहे हैं। अभी शुद्ध नाम पे पहुँचेंगे कब, जब हम अपराध रहित नाम लेंगे, भगवान की निंदा करना छोड़ देंगे, तब हम अपराध से मुक्त होंगे, तभी तो भगवान का नाम ले पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे बताया कि व्यक्ति को धैर्यवान होना चाहिए। अभी इसी में एक बात और आता है, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान विष्णु ने यह कहा था कि सभी देवता एक साथ इकट्ठे होइए और क्या करें, समुद्र मंथन करेंगे जिसके अंदर से हमारा लक्ष्य है अमृत को निकालना। और बोले ठीक है। तो सभी देवता और राक्षस लोग सब इकट्ठा हो गए, और जब समुद्र मंथन किया जाता तो सभी देवता लोग जा रहे थे, शिव जी कैलाश पे बैठे थे। तो कैलाश के ऊपर बैठे थे तो देवता ने बोला कि चलो आप भी चलो। शिव जी बोले कि नहीं, हमें तो नहीं जाना, हमें तो यहीं ठीक है, हमें नहीं आना है समुद्र मंथन, हमें अमृत चाहिए ही नहीं, आप ही पियो अमृत। तो अमृत आप ही पिए, हमें चाहिए नहीं, आप लोग आपस में बांट के पी लो। तो थोड़ी देर के लिए देवी देवता और राक्षस लोग ये सब विचार करने लगे
शिव जी के पास इससे भी बढ़कर कोई है क्या। लेकिन उन सभी को तो अमृत की लालसा थी, अमृत पीने की लालसा थी। तो वो लोग यही विचार करने लगे अभी क्या कर, चलो ठीक है इनको आना है तो आएंगे, तुम नहीं आए तो तुम्हें अमृत नहीं मिलेंगे। शिव जी बोले कोई दिक्कत नहीं, हमें चाहिए ही नहीं। तो शिव जी को छोड़ दिया और ये सब चले गए। और समुद्र मंथन कर रहा, तो समुद्र मंथन जैसे ही करा तो उसके अंदर से निकल हलाहल विष निकलने लग गया। हलाहल विष निकलने लग गया तो सभी लोग, हलाल विष व्यक्ति को मतलब देखिएगा, अगर पृथ्वी पे गिर भी जाए तो देखा जाए तो नष्ट हो जाए एक तरह से, सभी के सभी लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो बोले अब क्या किया जाए, विष निकल गया समुद्र मंथन से। तो अभी बोले क्या किया जाए। तो भगवान ने बोले कि एक काम करिए, शिव जी के पास आप जाएंगे तो शिव जी को आप कहिए जहर पीजिए तो आपको कुछ हो सकता है। अभी क्या, अभी सभी देवी देवता लोग बोले कि शिव जी के पास हम जहर पीने के लिए हम उनको कहें, पहले तो हमने उनको बोल दिया तो आप नहीं आएंगे तो हम आपको अमृत नहीं देंगे, और अभी वो आए नहीं तो हम उनको जाके बोल रहे हैं कि नहीं आप अभी जहर पीजिए हमारे लिए। शिव जी को तो ये कहना चाहिए भाई साहब अमृत तुम्हें पीना है, ये जहर निकला अभी तुम ही पियो मरो करो, हमारा उनसे क्या लेना देना भाई साहब। तो नहीं, बोले शिव जी को जैसे पास ये सभी लोग आए, देवी देवता लोग सब आग्रह करने लगे उनसे, और आग्रह करने लगे तो उनसे यही कहने लगे कि शिव जी बस आप ये काम करिए कि आप हमारे लिए जहर पीजिए। तो अभी शिव जी बोले अभी क्या करें, चलो ठीक है। शिव जी तुरंत ये विचार नहीं किया चलो ठीक है चलो हम जहर पीएंगे। शिव जी तुरंत विचार खड़े हो गए और बोले चलो ठीक है आप सभी के लिए प्रसन्नता के लिए हम जहर पी रहे हैं, जहर पी लेंगे। लेकिन जैसे ही जाने वाले थे, लेकिन फिर से एक और शिव जी थोड़ा खड़ा हो गए, रुक गए, और रुक गए तो शिव जी कहने लगे रुको रुको, देखिए मैं तो उमा यानी पार्वती माता मेरी पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं एक बार तो उनसे पूछूं कि मैं जहर पीने जा रहा हूँ। ओहो, जब ये बात जब उन्होंने कहा शिव जी ने, तो सारे देवी देवता लोग तो सिर पकड़ के बैठ गए। बोले ऐसी कौन सी औरत होगी जो बोलेगी अपने पति को कि आप जाके जहर पी लो, भाई जाओ जाओ। आप में से कोई बोल सकता है अपने पति को जाओ जहर पी लो? कोई नहीं बोल सकता। लेकिन शिव जी जैसे बोले तो बोले क्यों, बोले कि पार्वती ने मेरे हर दुख सुख में मेरा साथ दिया है, इसलिए पूछना भी ज़रूरी है। तो पार्वती माता के पूछने तो बोले शिव जी बोले ठीक है। बाहर सभी लोग गए। अभी बोले कि देवी देवता तो ये विचार कर रहे थे कि ये तो बात है कि भाई साहब पार्वती माता ये साफ मना ही कर देगी भाई साहब आपको नहीं पीना है जहर। देवी देवता लोग मर रहे थे, मरने तो हमें क्या है। तो जैसे शिव जी पार्वती माता के पास गए और कहने लगे कि आपने मेरे हर जीवन में सुख दुख में साथ दिया है, मेरे लिए आपने अपना घर बार छोड़ दिया और पहाड़ों पे आकर रहने लगे। कोई सुविधा नहीं है, मैंने ना तो कोई घर नहीं है, ना कोई अटैच बाथरूम है, ना ही कोई सोने के लिए कोई बेड है ना, कम्बल तक ओढ़ने के लिए नहीं है। तो बोले आपने इस समय मेरा साथ दिया है, लेकिन आज ये विपदा आ चुकी है सभी देवी देवता के ऊपर कि ये सभी लोग मेरी शरण में आए हैं और मुझे कह रहे जहर पी लो ताकि हमारी रक्षा हो पाए। जैसे ही पार्वती माता ने सुना कि सभी देवी देवता के मृत्यु को प्राप्त होने वाले, यानी हलाहल विष से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो पार्वती माता ने बिना सोचे मतलब उनका उत्तर ये रहा शिव जी से, वो ये कहने लगे अरे ये इसमें पूछने की क्या बात है, यदि इन सब की जान बच रही है तो आपको जहर पीना है, इसमें मुझे क्यों पूछने की ज़रूरत है। तो सभी देवता तो अरे ये क्या बात है, ये तो अपने पति को जहर पीने के लिए बोले क्या छुटकारा पाना चाहती है क्या। नहीं, बोले कि नहीं, देवी देवता की रक्षा के लिए शिव पार्वती माता ने कहा है कि आप जहर पी लीजिए। लेकिन वास्तविक में पार्वती माता ये जानती थी, अपने अपने पति का सामर्थ्य जानती थी कि वो कैसे हैं। तो जैसे बोले ठीक है, पार्वती माता ने कहा अलाउ कर दिया, तो शिव जी और सभी देवी देवता लोग गए और वहाँ पे हलाहल विष पीने लगे। और जैसे हलाहल विष वो जब धारण कर रहे थे तो उनके मुख से रा निकला, जैसे जहर पीने से पहले मुख में
रा निकला और जब जेर पूरा खत्म अंदर तक गले तक चला गया तो लास्ट में म निकला, तो वो रा म निकल के उनके मुख में यहाँ पे जो गला होता है इस गले के अंदर वो अटक गया। देखिए राम रा और म के बीच में जहर अटक गया नाम लेने से। तो देखिए कि शिव जी भगवान का नाम लिया है ना, तो उनको हलाहल विष पीने से मृत्यु नहीं हुई। तो यहाँ पे बोल रहे कि राम का जो नाम है वो हमें इन सभी से बचाता है। हमें विश्वास होना चाहिए भगवान के नामों में। जो लोग भगवान के नामों में विश्वास नहीं करते उन लोगों तो जीते जी मर जाते हैं। भगवान के नाम में विश्वास बहुत होना ज़रूरी है। जैसे कि एक और अपने ही राजस्थान की भक्त शिरोमणि में आते हैं, मीराबाई आती है। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। देखो राणा ने क्या दिया, विष दिया, लेकिन मीराबाई ने क्या सोचा, ये तो अमृत है, और वो पी गए। और लेकिन उसे पीने से उस व्यक्ति का कभी मृत्यु हुई नहीं। और ऐसा कहा जाता है कि उस विष को अगर कोई छू भी लेता था तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसको सूंघ ले तब भी। उस विष से मीराबाई को जब विष दिया गया तो वो विष उस मीराबाई को दिया गया, लेकिन फिर भी उसको मृत्यु नहीं हुई। ये होता है भगवान के नाम में विश्वास। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान के नाम में ये विश्वास होना चाहिए। आप सभी लोगों को भी भगवान के नाम में विश्वास होना चाहिए। हम सब लोग जप कर रहे हैं तो आप सभी को भी भगवान के नाम में विश्वास होना ही चाहिए, क्योंकि विश्वास नहीं करेंगे तो ये आप ही का ऊपर है, करो ना करो। हरे कृष्णा। किसी कोई भक्त का प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है तो कह सकते हैं। हरे कृष्णा।